सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 बज चुके हैं। सुबह के 8 नहीं, रात के 8 बजे हैं। रात के 8 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर मेरी तबीयत डाउन रही, तो मैंने सोचा चलो अपना फेस वॉश करके थोड़े से कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिन भर से इन्हीं कपड़ों में थी। तो पहले फेस को वॉश करके कपड़े चेंज करके अपना काम करते हैं। तो बस फेस को वॉश कर रही हूँ मामा अर्थ के विटामिन सी फेस वॉश से विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। ये जो फेस वॉश है वो स्किन इल्यूमिनेशन के लिए है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और डीपली क्लीन करता है, एक्ने को प्रिवेंट करता है और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस है। इसमें 250 पम्प्स है और ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो आप सभी को पता है कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, कोई पैराबेन सल्फेट नहीं होता है। और आप सबको पता है कि मामा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। तो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अडल्ट्स के लिए मामा अर्थ अमेजोन, नायका एंड पर्पल पर मिल जाते हैं और बेबीज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो मामा अर्थ अमेजोन और फर्स्ट क्राई पे मिल जाते हैं। मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अब मैं अपनी स्किन पे लगा रही हूँ मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन को ब्राइट करता है, फाइन लाइन्स को भी रिड्यूस करता है और सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल। तो इसे लगाना कैसे, अपनी फिंगर टिप पे ले लेना है एंड देन डॉट 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 करके अपने स्किन पे मसाज करनी है और बस जब तक ये स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। मामा अर्थ से जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। मामा अर्थ का एम है कि 2025 तक को वो 1 मिलियन ट्रीज जो है ना वो प्लांट करेंगे। तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा mamaearth.in पे। तो अगर आपको ख़रीदना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस फेस पे ओनली सीरम लगा रखा है और कुछ भी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं ग्लो कैमरे पे उतना कैप्चर नहीं होता है बट हाँ काफ़ी ग्लो आ गया था। तो बस एक लिप ग्लॉस लगाया। अब कपड़ों को चेंज करके किचन में जाऊंगी और कल की भी मुझे तैयारी करनी है, तो साथ में 2 जगह पे मैं आटा छान रही हूँ कि अभी का भी लगा लूँगी और कल का भी छान के रख दूँगी। कल इनको मुझे छुट्टी दिलवानी थी तो एक्स्ट्रा काम भी करके रखूँगी क्योंकि कल कुछ और काम भी हैं। तो बस ये सारा कल की तैयारी भी करके रखूँगी, आज की भी हो जाएगी। आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद बस खाने में बनने वाली है आज मंगोड़ी की सब्जी। तो घर पे ही बना रखी है मैंने मंगोड़ी, तो वो बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। इलू के लिए कुछ बना देंगे अगर उसको मंगोड़ी नहीं खानी हुई तो। बस आ गई थी किचन में। किसी ने मुझे बोला था कि गैस का बताना, गैस कौन सी कंपनी का है, ग्लास वाला है ना आपका जो 4 बर्नर है। ये विशाल से मैंने लिया था, विशाल मेगा मार्ट से, और 4 से 5 साल हो गए होंगे। टेंडम जो कंपनी है वो मे बी विशाल की है, तो मेरा तो अच्छा खासा चल रहा है। एक बार बस मैंने ये बर्नर जो है ना वो करवाए थे, उसमें भी 200-300 का खर्चा आया था। 4 से 5 साल में सिर्फ एक बार कोई मैंने वो भी साफ सफाई के लिए भेजा था क्योंकि आंच कम हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा है और ज़रा भी मुझे कोई शिकायत नहीं आई है इसमें। तो ये भी मैंने दिखा दिया। और ये देखिए अब बना लेते हैं मंगोड़ी की सब्जी। तो ये उड़द दाल की मंगोड़ी मैंने बना रखी। दिसंबर में मम्मी आई थी ना तब मैंने बनाई थी, आपको याद होगा मेरे व्लॉग्स अगर आप डेली देखते हैं तो। ये देखिए यहाँ पे मंगोड़ी घर की बनी हुई है। तो बस घर पे ही बना लो, दाल वाल हो तो मिक्स दाल की भी बना सकते हो, मूंग दाल की भी बना सकते हो, ऐसे करके। तो जब भी इन सब्जियों से भी पक जाते हैं कभी कभी यार, वही गोभी, वही आलू, वही ये वो, तो ऐसी वाली सब्जियां भी कभी कभी खाने का मन होता है। तो मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं और बस फिर मैंने कहा चलो इसको अब कूट लूँगी। पहले बेलन से हल्का हल्का ना क्रश कर लूँगी। वैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोग उबाल के भी बनाते हैं ना, मुझे उबली भी नहीं पसंद है उतनी। तो मैं क्या करूँगी, कपड़े में मैंने रख लिया ताकि किचन में ये बिखरे नहीं इधर से उधर। तो फिर बेलन से मैंने थोड़ा सा चूरा इनका कर लिया है और बस फिर कुकर में बना लूँगी फटाफट फटाफट। नॉर्मल सी बना रही हूँ। इसमें इस सब्ज़ी में ये है कि ना कोई दही की ज़रूरत है ना ही टमाटर की ज़रूरत। डालो तो डालो वरना मत डालो। तो नहीं तो मैंने दही डाला है और ना ही मैं टमाटर डालने वाली हूँ। तो बस इनको राई हींग डाल के और मैंने डाल के सेक लिया है। तो थोड़ी सी हरी मिर्च मेरे पास रखी थी तो वो डाल दी है बस। तो बाद में बेसिक मसाले डालने, पानी डाल के और उबाल देना। चाहो तो कसूरी मेथी वगैरह डाल सकते हो। तो ऐसे भी इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब टमाटर महंगे हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो ना, तो आप इस तरीके की सब्जियां बना सकते हो, बिना टमाटर के भी चल जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से किचन में आप एक टाइम ऐसी सब्जी बनाओ, एक टाइम वैसी बनाओ, तो बचत हो सकती है। तो बस इसमें सीटी आती है तब तक मैं ये डब्बे वब्बे चेक कर रही हूँ। साथ में इनको पोंछ भी लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रॉसरी प्लानिंग करनी है। ग्रॉसरी अभी आ नहीं पा रही है क्योंकि इलू के एग्जाम्स है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, लिस्ट तो बना ही लेते हैं। अगर कल टाइम मिला इनको छुट्टी दिलाऊंगी, अगर कल टाइम मिल गया बाई चांस तो फिर कल ग्रॉसरी ला देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें क्या क्या रखा है क्या क्या नहीं वो देख रही थी। तो कसूरी मेथी रखी है, ये सूखी लाल मिर्च रखी है और ये दालों में मुझे सिर्फ 3 दालें लेनी होगी। अरहर की रखी है, ये मूंग की दाल
दाल लूँगी, क्योंकि इससे प्री मिक्स भी बनाती रहती हूँ। तो अरहर वाली मैं नहीं लूँगी इस बार, और ये चना दाल ख़त्म होगी तो चना दाल आएगी, और उड़द दाल भी मैं सोच रही हूँ प्री मिक्स के लिए ले लेती हूँ। तो ये वाली ख़त्म हुई है, हरी वाली जो मूंग की छिलका दाल होती है ना वो लेनी है। दाल मखनी भी रखी है, तो ये सब मैंने धुल के और इनको वैसे ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। तो अब बस 2 से 3 दालें आएंगी, बाकी अधिकतर सामान रखा हुआ है। हाँ, बट तेल और घी जैसे ख़त्म हो रहा है, और तेल वेल लाना है। तो तेल तो है, वैसे 2-3 तरीके के तेल मैं रखती हूँ। यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलो, फ्रीज़र में मैं जो चीज़ें रखती हूँ उसमें मैदा थोड़ा सा है, और ये चने भी थोड़े से हैं, छोले भी हैं। तो चने तो नहीं लूँगी, छोले फिर भी ले लेंगे क्योंकि बनते रहते हैं। सूजी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी, ज़रा सी बिल्कुल कम बची है, तो वो लेनी है। प्री मिक्स बनता है सूजी का। और ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स लूँगी, और राजमा लूँगी। देखो, मूँगफली भी अभी पिछले महीने की भी रखी है, और ये भी रखी है, मूँग भी रखे हैं, और ये ठंडाई वंडाई भी रखी है, दलिया भी रखा है, और ये चावले की दाल भी रखी है। तो जो चीज़ें हैं वो नहीं ऐड करेंगे। और भी देख लेते हैं। तो ये मसालों में धनिया पाउडर इतना रखा है, हल्दी थोड़ी है तो थोड़ी ले लेंगे, मिर्ची पाउडर भी इतना रखा है तो थोड़ा कम ले लेंगे, और ये जीरा चल जाएगा इस महीने। नमक की ले लेंगे, सेंधा नमक भी रखा था। अमचूर हाँ इस महीने आएगा। बाकी राई भी ले ही लूँगी, क्योंकि मैं जीरा से ज़्यादा राई यूज़ करती हूँ, तो वो ले लूँगी मैं। तो यही सब प्लानिंग चल रही थी। ग्रोसरी को ऐसे चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, तो देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। और अभी डब्बे गंदे भी हो गए तो इनको पोंछूंगी भी, क्योंकि तबीयत भी 2-3 दिन से खराब थी। तो देखो, मुरमुरे भी रखे हैं और ये मखाने भी रखे हैं, बट फिर भी एक मखाने का पैकेट तो ले ही लेंगे। बेसन भी देखो इतना सारा रखा है छान के, ये पोहा रखा है। तो लेकिन इस महीने में भी होली का भी बनेगा, तो मैं शगुन का बनाऊंगी। अभी कोई इच्छा तो है नहीं देखो त्योहार मनाने की, बट शगुन हर चीज़ का होता है तो वो कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा 1-1 किलो मैदा बेसन मंगवा लेंगे, पोहा भी मंगवा लेंगे, आधा केजी ले लेंगे पोहा या तो ऐसे करके। लेकिन पोहे के प्री मिक्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये देखिए, सोया बड़ी भी रखी है, ओट्स भी रखे हैं, सब चेक, एक एक डब्बा चेक कर लो ना, तो आपकी वो नहीं होगी कि भाई। ये देखो, पिछली मूंगफली भी रखी है जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखी हुई थी ना, अभी मैंने इसके छिलके नहीं उतारे। तो मूंगफली गोटा तो जरा भी नहीं लेना है। और ऐसे चीनी बस इतनी बची है, चीनी खत्म हो गई है। चाय पत्ती देखो, ये डब्बा भरा हुआ है, ये इसमें मेरा आधा महीना या उससे ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बाद में ख़त्म हो सकती है, महीने के एंड में। तो चलो एक ले लेंगे। ब्राउन राइस भी रखा है, और ऐसे करके ये सब चीज़ें। देखो, आटा कमी बचा है तो आटा लेना है। चावल इंडिया गेट के जो बासमती हैं वो भी आएंगे, और मुझे और ईलू को जो किरी पसंद है वो भी आएगी, क्योंकि मैं और ईलू तो यही खाते हैं। तो ये भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी, ये कहते हैं यार तुमने अच्छे वाले चावल बनाना तो छोड़ ही दिया है। बट क्या करें, पसंद जो आते हैं ना, हल्के हल्के से लगते हैं, वही हम खा लेते हैं। ईलू की ये चाउमीन भी रखी है, थोड़ा सा पास्ता भी रखा, तो पास्ता या मैक्रोनी 1 पैकेट और ले लेंगे। चाउमीन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मैगी भी, यिप्पी भी रखी है, बिस्किट भी रखे ही हैं। आजकल ईलू बिस्किट खाती नहीं, तो ओनली कपकेक के अकॉर्डिंग मैं रखती हूँ कि कभी अचानक से केक बनाना पड़ गया या कप केक बनाना हुआ तो ये बाजरे का आटा और बेझड़ का आटा, मक्के का आटा भी रखा है, तो ये चीज़ें नहीं ऐड करूँगी। तो बस फिर मेरे माइंड में आया कि चलो कल के लिए आटा तो छान दिया है। तो फिर मुझे दाल मखनी वाली दाल दिखी ना ग्रोसरी को देखते हुए कि क्या है क्या नहीं में। तो फिर मैंने कहा चलो यार 1 घंटे में गर्म पानी में दाल को भिगा देते हैं, राजमा और दाल को, फिर क्या रात को ही उबाल के रख दूंगी। तो कल मुझे टेंशन नहीं रहेगी, भले ही इनकी छुट्टी है लेकिन आराम आराम से काम करना। कल काफ़ी ऐसे काम मुझे हैं, जैसे कि सेविंग के काम है, सारे की सारी सेविंग को, जो भी कोई सैलरी से कोई सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करना है। तो पोस्ट ऑफिस के काम है, सब कुछ है, तो वो इनको सारा बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कर लो। तो इसकी वजह से आज सारी अच्छे से तैयारी कर लेती हूँ। और ये सारे डब्बे जो है, अब ग्रॉसरी अगर आई, आज नहीं आई तो चलो संडे तक आएगी, मतलब कल नहीं आई तो फिर ये सारी धुले पुछे रहेंगे ना, तो सही रहेगा, क्योंकि मिट्टी आ ही जाती है यार। तो ये सारे डब्बे एक बार मैंने गीले सूखे कपड़े से पोंछ तो दिए, बाकी फिर देखते हैं क्या रहता है। ग्रॉसरी आएगी तब देखा जाएगा। तो बस यहाँ पे एक पानी गर्म हो गया था, ये दाल भी धुल गई थी, इसको डाल देते हैं। ये 1-1.5 घंटे में भीग जाएगी, तो लेट नाइट जैसे कि 10:30 या 11 के करीब इसको उबाल के मैं रख दूंगी, तो सुबह सुबह फटाफट बन जाएगी। और नाश्ते में अगली सुबह मैं सोची थी, ब्रेड रखी थी तो वेजिटेबल सैंडविच कर लेंगे, तो सारा था। ये स्टील के डब्बों में ज़्यादा मिट्टी चढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है, दिखती भी ज़्यादा है। तो बस वो भी मैंने कहा अब टाइम है तो जो बर्तन हो गए थे वो भी लगा दूंगी। और
बस फिर आगे के काम करेंगे। ग्रॉसरी व्रॉसरी भी फिर मुझे लिखनी थी। अब जैसे मैंने देख तो लिया कि ये है ये नहीं है ऐसे करके, तो वो प्लान करनी थी पूरी, की लिस्ट बनानी थी। तो मैंने कहा लिस्ट तो एक बार बना ही लेते हैं, आ गई तो ठीक है वरना 9 के बाद लाएंगे। तो वो रिलायंस वाला तो मुझे 9 के बाद ही लाना है। तो बस यहाँ पे मुझे पेट में भी अजीब सा दर्द होने लग गया था, तो मैंने कहा चलो मैं ग्रॉसरी जो है वो लिख लेती हूँ, फिर ये आएंगे ना तो फिर है ना रोटियों का इनसे बोल दूँगी कि तुम बना लो 4 से 5, क्योंकि ईलू के लिए मुझे पिज़्ज़ा पराठा ही बनाना था। तो बस यहाँ पे ये देखिए ग्रॉसरी को लिख लूँगी एक कॉपी में, और जितना भी माइंड में आ रहा है, बाकी मैंने सब कुछ देख लिया है कि क्या रखा है मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मतलब कि जो हैं उनको फिर भी एक बार लेना है क्योंकि होली भी आ रही है इसलिए। तो बस यहाँ पे ग्रॉसरी को लिख रही थी। तो यहाँ पे बस मैं कट कर रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च। छोटा छोटा किसी ने मुझसे पूछा था कि आप छोटा छोटा कैसे कट करते हो सब्जियाँ, तो मैं चॉपर में करती हूँ। वैसे आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लगता है चॉपर में भी। जैसे यूँ देखा जाए तो डबल मेहनत ही है, देखो है ना, पहले ये इतनी ऐसी रफली चॉप करके डालो, फिर इसको ऐसे चॉप करो। और हाथ से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ इससे हो जाती है छोटी छोटी चॉप, इसलिए तो मैं चॉपर से करती हूँ चॉप। जिसने भी पूछा था उसे पता था, मुझे नाम याद नहीं है, मे बी सत्यभामा जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था। अब बस चीज़ को मुझे करना है, तो चीज़ कद्दूकस कर रही हूँ। तो बस इसमें कद्दूकस में ना मैं वो लगा रही हूँ, घी या तेल लगा दो ना तो फिर चीज़ कद्दूकस करो तो फिर चिपकती नहीं है, धोने में आसानी रहती है। तो इसलिए ये फिर इसको कस करके मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज मिला देना है, और बस कोई सीजनिंग हो आपके पास तो सीजनिंग डाल देनी है। सीजनिंग डाल के आप नमक मिर्च भी डाल सकते हो, बट मेरे पास थी सीजनिंग तो मैंने डाल दिया है। और 2 रोटियां बेलूंगी, और वैसे मैं 1 रोटी का भी बनाती हूँ, फिर उसको हाफ करके गार्लिक ब्रेड जैसे कर देती हूँ। बट आज मैंने कहा चलो फटाफट 2 रोटियां बनाऊंगी ना तो इल्लू का पेट एक ही में भर जाएगा, फिर 2 नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 2 रोटी होती हैं, फिर इसमें चीज़ और ये सब्ज़ी भी होती है तो हैवी हो जाता है ये काफ़ी। तो बस ये मैंने स्टफिंग डाल दी है, उसके बाद बस वो दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी और फोक से इसको पूरा बंद कर दूँगी, और फिर तवे पे डाल के सेक लेंगे। तो ये बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं, और अगर आप उसको लंच बॉक्स में भी बच्चों को दोगे ना बहुत पसंद आएगा। तो इल्लू ही नहीं, इवन इल्लू की फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आता था। तो कई कई बार तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि इल्लू की फ्रेंड्स ने उसका टिफ़िन ही खा लिया, उसको पता ही नहीं चला। जब वो उसने टिफ़िन खुद देखा खोला तो मतलब आधा ख़त्म था पिज़्ज़ा पराठा, और ऐसे तो वो उस टाइम की बात है। अब तो 2 साल हो गए स्कूल बंद हुए। तो बस यहाँ पे कट करके इसको तो दिया। फिर इनसे मैंने बोला कि तुम रोटियाँ तुम बना लो, क्योंकि मेरे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बट इल्लू के लिए ये चीज़ इनको बनानी नहीं आती थी, तो मैंने कहा इल्लू के लिए तो मैं बना दूँगी। तो बस ये देखिए इस तरीके से बन जाता है। तो रेसिपी इसलिए दे दी है कि 2-3 बार मैं दे चुकी थी, बट फिर जब मैं नहीं देती हूँ ना रेसिपी तो सब लोग बोलते हैं दीदी रेसिपी दे देते इसकी, क्योंकि कुछ न्यू लोग भी होते हैं, ऐड होते हैं, है ना, इसलिए। तो इसलिए दे दी। इन्होंने रोटी बना ली थी 4-5, फिर बस रात को लेट नाइट जो है मैंने दाल मखनी को बॉईल कर लिया था। मे बी 10 या 10:30 का टाइम होगा। बॉईल करके जब ये ठंडी हुई थी तो फिर मैंने क्या किया कि बस फ्रिज में रख दी, तो सुबह सुबह बहुत आसानी हो जाएगी इससे, वरना उस टाइम पे उबालो और ये करो। फिर आटा भी छान के रखा हुआ ही था। तो बस अब आपको थोड़ी सी लिस्ट दिखा देती हूँ, अपनी ग्रॉसरी लिस्ट। तो ये देखिए ये रही मेरी लिस्ट। तो सबसे पहले गणेश जी का नाम, फिर इनका नाम, फिर फ़ोन नंबर ऐड करती हूँ। फ़ोन नंबर मैं वीडियो बनाने के बाद ऐड करूँगी। तो ये एक शॉप से आती है ये पूरी। इसमें आपको पता है कि जैसे जो चीज़ें हैं वो नहीं ऐड की हैं, जो नहीं है वो ऐड की हुई हैं। कुछ आपको पता है कि मैं कहीं और से लाती हूँ, कुछ कहीं और से आती हैं, कुछ कहीं और से आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस शॉप की मुझे सही लगती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ की मुझे सही लगती हैं। तो ऐसे करके हींग, चावल, चीज़, बटर, मैगी, चोकोज़, और ऐसे करके ये वाली चीज़ कहीं अलग से आएगी। और क्रीम और इसलिए ऐड की है कि चलो मेरे पास तो बहुत सारी क्रीम और आती हैं, बट मैं तो वो यूज़ ले लेती हूँ, बट हस्बैंड जो है वो दूसरी जो यूज़ लेते हैं वो लेते हैं, तो उनके लिए ये क्रीम पाउडर ऐड किया। नमकीन मैं घर पे कितनी ही बना दूँ, लेकिन उनको बाहर की नमकीन चाहिए तो चाहिए ही है। तो इसलिए घी तेल जो है वो कहीं और से आएगा, क्योंकि जब इस शॉप से हम लाए थे तो मुझे इस बार में भी मूंगफली का तेल उतना सही नहीं लगा था।
तो मैं जहाँ से लाते हैं कच्ची घानी वाले से, वहीं से ले लेंगे। तो मूंगफली का ऑयल, सरसों का इन लोगों को पसंद नहीं है, हस्बैंड को और ईलू को, तो सरसों का ½ लीटर रखा भी है मेरे पास। घी जो है 1.5 किलो आ जाएगा, 1.5 kg कुछ घर पे निकलता है ऐसे करके मलाई से। तो ये सारा ग्रॉसरी लिस्ट हो गई। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।